ओ भाई, आज मैं तुम लोग को ना एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। अगर तुम उसे यूज करते हो ना तो मैक्सिमम चांस है तुम्हारा फोन या वॉलेट चोरी होने से बच जाएगा। मैक्सिमम चांस है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, लोग फुटपाथ पे चलते हैं तो ऐसे कान पे फोन लगा रखा है, हाथ में फोन ले रखा है, तो पीछे से कोई बाइक वाला आता है, उनके हाथ से फोन छीन के चला जाता है। और उस केस में वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम चांस है कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो उसका पीछा भी करेंगे तो वो इतनी तेज चलाएगा या फिर कटवट मार के कहीं से निकल जाता है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। तुम हमेशा राइट साइड वाले फुटपाथ पे चलो। जिस तरफ से गाड़ियां चल रही है ना, लेफ्ट साइड वाली तरफ से गाड़ियां चलती है, अगर तुम भी उसी फुटपाथ पे चलोगे ना, तो पीछे से कौन सा बंदा आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। पीछे से कौन सा बाइक वाला आ रहा है, नहीं आ रहा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। वो पीछे से आएगा, तुम्हारे फोन हाथ से छीनेगा, या फिर तुम ऐसे चला रहे हो तो हाथ से छीन के चला जाएगा। तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा और तुम आधे टाइम ब्लैंक रहोगे। इससे बढ़िया अगर तुम राइट साइड वाले फुटपाथ पे चलोगे ना, तो उससे मैक्सिमम चांस है तुम्हारा फोन चोरी होने से बच जाएगा। पहली बात, बाइक वाला सामने से आएगा, तुम देखोगे अगर कोई बाइक वाला तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम अलर्ट हो जाओगे, तुम अपना फोन टाइट से पकड़ लोगे, कान पे लगा रखा है तो, या फिर अपना फोन साइड में रख लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो तुम्हें पता चलेगा। और दूसरी बात, अगर वो सामने से आ रहा है ऐसे फोन छीनने की कोशिश कर रहा है तो उसको डिफिकल्ट भी होगी, क्योंकि इस तरफ से छीनेगा, अगर लेफ्ट साइड से छीन रहा है वो तो ईजी पड़ेगा, लेकिन राइट साइड से अगर छीन रहा है ऐसे करके तो उसे डिफिकल्ट होगी। तुम ऐसे हाथ पकड़ के रोक सकते हो, दूसरे हाथ से कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और उसका ये मेन टारगेट तो भाई पीछे वाले बंदे होते हैं ना, तो सामने से जो लोग आ रहे होंगे उनका मेन टारगेट वही होंगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होगा। और तुम अगर उस साइड में सीधे चल रहे हो तो तुम बच सकते हो। मैक्सिमम यही चीज़ है। अब तुम लोग सोचो कि भाई उस तरफ से तो लोग आ रहे होते हैं, राइट साइड वाले से तो हमारी तरफ लोग आ रहे होंगे। लोगों से क्या मतलब भाई, तुम्हारा फोन चोरी होने से बचेगा, वॉलेट चोरी होने से बचेगा। ऐसे कोई रूल थोड़ी है कि उधर ही चलना है, इधर नहीं चल सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस लोगों ने बना रखा है कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड चलना है। अगर गाड़ियां लेफ्ट साइड चल रही है ना, तो तुम राइट साइड भी चल सकते हो। उससे काफी चीजें होंगी भाई, तुम्हारा फोन चोरी होने से बचेगा, तुम्हारा वॉलेट चोरी होने से बचेगा, एक्सीडेंट होने से बचेंगे। मेन ये भी कॉज है, एक्सीडेंट होने से भी बच जाएंगे। जैसे तुम लोग देखते होगे, जैसे गाड़ियां चलती रहती हैं, सामने कोई बंदा फुटपाथ पे चलता रहता है, पीछे से कोई गाड़ी आती है, बंदे को नहीं पता पीछे से कौन सी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ब्रेक फेल हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत तेज चल रही है, उसको नहीं पता चल रहा। वो बस अपने चलते हुए जा रहा है, पीछे से गाड़ी आती है, उसे ठोक देती है, बंदा मर जाता है ऑन द स्पॉट, बंदा बंदी कोई भी मर जाता है। और अगर यही चीज अगर तुम राइट साइड वाले फुटपाथ पे चलोगे हमेशा, राइट वाले में, तो सामने से जो गाड़ी आ रही होगी तुम्हें नजर आएगी कि भाई सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तुम्हें दिखेगा कि भाई वो ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, या फिर ओवर स्पीड कर रही है, या फिर कुछ भी कर रही है, तो उसके ब्रेक फेल हो चुके, कुछ भी तुम्हें पता चलेगा। तुम अपनी जान बचाने की थोड़ी कोशिश तो करोगे, इधर या उधर तो होगे, हिलोगे तो, अगर तुम्हें सामने से दिख रहा है कुछ तो। अब वही बात है। तो मैंने सोचा अगर तुम लोग को ये चीज़, अगर तुम लोग ये चीज़ पहले से करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने देखा है ऐसे लाइक लोग करते नहीं है, या फिर ऐसे किसी ने यूट्यूब पे बता नहीं रखा, तो मैंने सोचा तुम्हें आके बता दूं। तुम कर सकते हो भाई ऐसे, तुम्हारा फ़ोन चोरी होने से बचेगा, तुम्हारी जान बची रहेगी, अब अच्छी खासी लाइफ जाएगी, और क्या दिक्कत है। और भाई दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम किसी भीड़ वाले इलाके में जाते हो ना, जैसे बस हो गई, मेट्रो हो गई, या फिर कोई भी ऐसे भीड़ वाले इलाके में, तो उस टाइम अपना फोन ना जेब में मत रखा करो, कभी भी जेब में मत रखा करो, भूल के भी मत रखा करो। तुम्हें लग रहा है कि मैं सेफ हूं, ये हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने कितनी भी टाइट जीन्स पहन रखी हो, चेन लगा रखी हो, कुछ भी लगा रखा हो, चोरी होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। क्यों भाई, एक बंदा कभी भी चोरी नहीं करता। अगर तुम्हें आज बता दूं, एक बंदा, अगर तुम सोच रहे हो ना तुम्हारा फोन ऐसे टच करके निकालेगा, एक बंदा कभी नहीं करता। वो पांच बंदे होते हैं, पांच छह बंदे, चार पांच बंदे होते हैं, वो आपस में मिले रहते हैं, और तुम्हें ऐसे घेर लेंगे ना, वो चारों तरफ से घेर लेंगे, तुम्हारी पूरी बॉडी टच हो रही होगी उस वक्त, उनके शोल्डर से, हाथ से, कहीं ना कहीं से तुम्हें टच कर रहे होंगे उस भीड़ में। या फिर अगर भीड़ नहीं भी है ना, तो वो ऐसा करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि भीड़ हो रखी है, वो ऐसा दिखाते हैं। और वो ऐसे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो चोर है, कुछ भी है। वो नॉर्मल किसी सिविल ड्रेस में होंगे, या फिर कुछ भी होंगे, ऑफिस की ड्रेस पहन रखी होगी, कुछ भी, ऐसा लगेगा भाई नॉर्मल लोग हैं। तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं होगा, तुम्हें देख के बता नहीं सकते भाई, तुमने ऑफिस वाला बैग टांग रखा होगा, ऐसा लग रहा हो नॉर्मल एम्प्लॉय है, कुछ मजदूर है, कुछ भी तुम्हें नहीं पता चलेगा। और वो आपस में मिले रहेंगे, तो वो ऐसा करेंगे, तुम्हारी पूरी बॉडी ऐसे ऊपर से टच होती रहेगी, नीचे से उनके पैर से हाथ पर पूरे टच होती रहेगी, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुमने जेब में फोन डाल रखा है तो सिंपली निकाल लेते हैं वो। तो इसका एक सिंपल सा है कि तुम अपने हाथ में फोन रख लो, बस अपने हाथ में फोन रख लो, वॉलेट रख लो भीड़ वाली जगह में, और कुछ नहीं करना तुम्हें, और कुछ नहीं करना। और भाई, और लोग जो होते हैं ना, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो लोग, मुझे ये समझ नहीं आता लोग चोरों को डिफेंड क्यों करते हैं। ये तो कुछ चूतिए लोग होते हैं ना, मनी हाइस्ट के चोदे, कि भाई चोरों की भी तो जिंदगी होती है भाई, उन पे उनके मतलब, वो कहते हैं, एक डायलॉग मारते हैं, क्या मारते हैं, कि भाई उनकी मजबूरी होती है, कि भाई उनकी भी लाइफ डिफिकल्ट होती है, मजबूरी होती है, इसलिए वो चीज़ें करते हैं। अबे माँ चुदा है भाई, उनकी लाइफ ऐसे डिफिकल्ट होती है, माँ चुदा है।
अगर सामने वाले का वो तो नहीं देख रहे कि भाई सामने वाले की लाइफ डिफिकल्ट है नहीं है, वो तो उससे फोन चुरा रहे हैं ना। क्या पता भाई वो सामने वाला गरीब बंदा हो। अब लोग डायलॉग बाजी मारते हैं कि बहन चोद भाई चोरों की भी लाइफ डिफिकल्ट होती है। मैं माँ चुदा है भाई, और तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है, तुम भी माँ चुदा हो भाई। भाई बता दिया भाई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई, अगर मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे रहा हूँ ना, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, iPhone 12 मेरा चोरी हुआ था, तो मैंने बस अपनी गलती से सीख के तुम्हें बता रहा हूँ। अब अगर तुम्हें माननी है ये बात तो मानो, नहीं माननी तो भाई कोई बात नहीं। क्योंकि भाई मैंने ये देख लिया ना, पुलिस कुछ करती है ना गवर्नमेंट कुछ करती है, अगर इनको कुछ भी आके बता दो ना, आधे तो बहन जो पुलिस वाले मिले रहते हैं, मजाक सेट के आधे पुलिस वाले मिले रहते हैं। पुलिस वाले, बस कंडक्टर, या फिर कुछ भी भीड़ भीड़ में कोई भी लोग होंगे ना, वो आपस में मिले रहते हैं। उन्हें पता होता है आधी कमीशन उन्हें भी मिलनी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते, मैक्सिमम चांस है वो मिले रहेंगे। और गवर्नमेंट भी ऐसा कोई ऐसा तगड़ा सा रूल तो बना नहीं रही, कुछ भी रूल नहीं बना रही। इनको बस गांड मस्ती लेनी है कि बहन जो जिसमें चीनी मिल गई है बस उसको महंगा कर देना है, उसमें टैक्स जोड़ना है। बस इनके खाली दिमाग में ना, गवर्नमेंट के दिमाग में बस यही चलता रहता है खाली बैठे बैठे, कि ऐसी कौन सी चीज बच गई है जिसमें हमने टैक्स नहीं लगाया अभी तक। बस लोगों की हम किस किस तरीके से गांड मार सकते हैं कि बहन जो चोरी तो इनके साथ वैसे भी हो रही है, देश में तो कुछ इतना भला कर नहीं रहे हम, और किस किस तरीके से इन्हें चोट सकते हैं। इनका ये गोल नहीं है कि देश को एकदम से आबाद कर दें, इनका है भाई कि देश को एकदम से बर्बाद कर दें। बहन जो बर्बाद भी क्या बोलूं भाई, मतलब कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता भाई कि मतलब खाली बैठे हुए तुम सोच रहे हो कि बहन की चूत भाई, तुम ऐसा कोई रूल तो ला नहीं रहे कि बहन जो तुम्हारे फोन भाई, लोगों के फोन या वॉलेट कुछ भी देश में ऐसे चोरी होने से बचे, या फिर भाई सामने वाला बंदा चोरी करने से डरे। कुछ भी नहीं ना बहन जो तुमसे चोर पकड़े जा रहे हैं। अच्छा 4 साल पहले 3 साल पहले मेरा फोन चोरी हुआ था, बहन के लोड़ों ने अभी तक आज तक भाई मेरा फोन नहीं मिला। ठीक है ना बहन जो मुझे सामने से कोई कॉल आई पुलिस की, ना कभी कुछ भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बहन जो कुछ मेल या फिर कुछ भी नहीं। जो एक तो गवर्नमेंट भी तो ऐसी है, इनको बहन जो खाली टाइम में गांड मस्ती लेने की सूझती रहती है लोगों से कि बहन जो ओ बहन जो इसमें तो चीनी मिल रखी है, पॉपकॉर्न के अंदर तो चीनी है, कैरेमल है, बहन की चूते से महंगा करो। पूरे साल इनने कुछ नहीं सोचा, बहन जो इतने साल से पॉपकॉर्न बेच रहे कुछ नहीं सोचा। गांड मस्ती लेनी है, बहन जो लोगों से टैक्स लेना है किसी तरीके से, भला तो इनका लंड नहीं करना इन्हें ना बहन जो रेप रुकेंगे इनसे, ना बहन जो रेपिस्ट रुकेंगे इनसे। क्या कर रहे हैं बहन की चूत, कुछ नहीं करते भाई। इनको बस गांड मरवानी है और गांड मारनी है, दो ही चीज करनी आती है इन्हें। ना रूल्स बनाते आते हैं ना देश चलाना आता है। भाई पढ़े लिखे गवार लगते हैं भाई मुझे सारे, ये पढ़े लिखे गवार, तब बहन जो कुछ नहीं लगता भाई इनके पास, मेरे को दिमाग नहीं लगता भाई इनके, खाली दिमाग में बस यही चल रहा होता है। मैं एक चीज और बताता हूँ भाई, तुम एक काम करो ना, फिर ये बहन जो गोलगप्पे देखते हो ना तुम, एक मीठे गोलगप्पे आते, एक वो तीखे गोलगप्पे आते, मीठे गोलगप्पे भी महंगे कर दो, 18% टैक्स उस पर भी लगा दो। तुम्हें 4-5 चीजें और बता देता हूँ। ये क्या कहते हैं, समोसे होते हैं ना, एक मीठी चटनी होती है, हरी चटनी होती है, उस पर भी लगा दो बहन जो टैक्स। बहुत सारी चीजें होती है, मेयोनीज के साथ लगा दो, मोमोज के साथ जो मेयोनीज होती है ना, अगर वो बंदे खा रहे उस पर 18% टैक्स। एक काम करो, स्पर्म बैंक होता है ना, अब जो टेस्ट करके देखो कौन सा स्पर्म मीठा है उस पर भी टैक्स लगा दो। जौन सा तीखा स्पर्म होगा, बहन जो ऐसा स्पर्म होगा उस पर मत लगाओ, उस पर 5% ही रहने दो। बाकी क्या बोलूं बहन चो, चूतिया ही है भाई, मजाक साइड के भाई, दिल से निकलती है भाई इनके लिए, मेरे लिए मतलब। और तो बस मुझे अपने देश में यही सही लगता है कि भाई राइट टू स्पीच है भाई, बोल सकते हो भाई तुम कुछ भी। भाई क्या पता बाद में वो भी छीन ले, तब तो फिर डिक्टेटरशिप ही मान लूंगा मैं। तब तो भाई आधी तो है ही भाई, क्यों झूठ बोलूं, आधी डिक्टेटरशिप तो है ही। बाकी तो इनके बस की कुछ नहीं है, मैं देख चुका भाई। ना इनके बस की रूल्स बनानी है, ना इनके बस का बहन चो टैक्स महंगा कर देंगे, सस्ता क्या होगा, गरीबों को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, मिडिल क्लास को कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, उनसे बहन चो ऐठे और जा रहे हैं। छोड़ो भाई, चलो भाई, अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ।